बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के राजकारण के सिवा कुछ नहीं बचा है। मुसलमानों का घर तोड़ने का, बुलडोजर लगाने का, मस्जिद मदरसे तोड़ने का, यही उनके पास है। आज सुप्रीम कोर्ट का जज आज इस्तीफा देता है और कल बीजेपी में जाता, तो इसके बारे में आप क्या समझेंगे? बताइए आप मुझे। गुनेगार कोई भी गुनेगार रहता, उन्होंने गुनाह किया है, हमारी नज़र के अंदर गुनेगार, वो पीएम भी बन जाएंगे तो गुनेगार है। टिकट दिया तो हमसे थोड़ी पूछ के दिया था कि तुमने शाबाशी, उनको तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था बम ब्लास्टों का, उन्होंने बम ब्लास्टों का मालेगांव में अंदर सर्टिफिकेट दिया था उनको। अगर टिकट दिया था तो वो मन से माफ करो क्या दिल से माफ नहीं करो, ये उनका और उनका मैटर है। हम तो यही समझते हैं कि उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया था, उसका सर्टिफिकेट उन्होंने, उनको जो टिकट दिया था वो उसका सर्टिफिकेट था। बात ये हो रही है कि अल्पसंख्यक जो है वहाँ पर अगर वो धार्मिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं और वो इंडिया में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये कानून, वो भी 2014 से पहले। देखो, हर आदमी को ऐसा लगता, हम लोगों को भी ऐसा है, अल्लाह का करम है कि ये एहसान है मालिक का कि हम लोग मुसलमान लोग अच्छी से हिंदुस्तान में जिंदगी जी रहे। पाकिस्तान के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खौफ में है, बहुत जिंदगी गुजार रहे, उनको ऐसा लगता। हम तो अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे रह रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अच्छी जिंदगी गुजार रहे, हिंदू मुसलमान की भाईचारा के बीच में गुजार रहे। हर समाज, हर दलित, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके बीच में अपन गुजार रहे। आप ये कहते हैं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं साहब बढ़िया रह रहे हैं, चंगा सी। एक बात सुनो, मोदी जी ने जो कानून लाया है, आपने ही वो बात बोली, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने देने के लिए कानून बनाया। नहीं, और मामलों पर भी मैं कह रहा हूँ, जैसे मदरसों पर बुलडोजर चलना हुआ, मस्जिद पर बुलडोजर चलना हुआ, चाहे वो भले ही। देखो, एक बात सुनो, हम कांग्रेस की आपने बात किया, अब ये बीजेपी चला रही है, तो वो इतना तो उनको राजकारण ऐसा है कि उनको करने के लिए, समाज में तिड़ा पैदा करने के लिए उनको ये बताना रहता हमेशा हिंदू मुसलमान का राजकारण। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के राजकारण के सिवा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है और मुसलमानों को तोड़ने का, मुसलमानों का घर तोड़ने का, बुलडोजर लगाने का, मस्जिद मदरसे तोड़ने का, यही उनके पास है। तो उनका ये कहना है कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए, धारा 370 हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, चाहे वो राम मंदिर का मामला हुआ, जो उन्होंने वादे किए वो वादे कर रहे हैं जनता के सामने, अरे जनता उन्हें चुन रही है। देखो, ऐसा होता है कि ये सब मैनेज है। आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज है चंद्रचूड़ छोड़िया साहब जो है, मैं समझता हूँ कि ईमानदार जज है, ये अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। जज जो है सुप्रीम कोर्ट का रहता है, आज वो पद के ऊपर रहता है और इस्तीफा देकर दूसरे दिन बीजेपी में जाता, तो इसका मसला तुम आप समझिए कि आधे से ज़्यादा बीजेपी ने अपने लोगों को वहाँ पर भर के रखा है। यही सरकार चल रही है, तो सवाल ही नहीं आया, दिख रहा है पूरा। आज सुप्रीम कोर्ट का जज आज इस्तीफा देता है और कल बीजेपी में जाता, तो इसके बारे में आप क्या समझेंगे? बताइए आप मुझे। 10 साल में भर दिया, सब सवाल ही नहीं आया। उन्होंने सब अपने अपने लोग बैठा के रखा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इनमें अगर मर्दानगी होंगी तो आज मैं आपके चैनल से कहना चाहता कि आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लीजिए, आप इनकी औकात मालूम पड़ जाए। मोदी जी की गारंटी चलेगी अब 400 पार। देखो, उनकी कोई गारंटी नहीं है, 4 पार की भी गारंटी नहीं दे सकते। इनकी जो ईवीएम मशीन की गारंटी है, इनकी गारंटी नहीं। अब ईवीएम पे आ जाते हो, ये क्या बात? अरे सही बात है ना। देखो, अभी ये जा रहे हो, चुनाव आयोग क्लियरली ये कह चुका है कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए, हम जांच। वो बोलते हैं अफवाह की बात है, हम बोल रहे हैं चलो, अगर आप केवल अफवाह मानते हैं तो आपने बोल देना चाहिए कि भाई चलो इलेक्शन इससे हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है कि देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात तो कर ही रहे मोदी जी। अभी मालेगांव बम ब्लास्ट की जो मुख्य आरोपी थी, उनका टिकट भी बीजेपी ने अब काट दिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, गुनेगार कोई भी गुनेगार रहता, उन्होंने गुनाह किया है, हमारी नज़र के अंदर गुनेगार, वो पीएम भी बन जाएंगे तो गुनेगार है। टिकट दिया तो हमसे थोड़ी पूछ के दिया था कि तुमने शाबाशी, उनको तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था बम ब्लास्टों का, उन्होंने बम ब्लास्टों का मालेगांव में अंदर सर्टिफिकेट दिया था उनको। अगर टिकट दिया था तो उन्होंने टिकट दिया था तो सर्टिफिकेट ही दिया ना उन्होंने, अगर बम ब्लास्ट किया था तो मालेगांव में। अब नहीं दिया तो उसके बारे में हम थोड़ी कुछ बोल सकते। उन्होंने दिया था तो उन्होंने बम ब्लास्ट जो किया था मालेगांव में, उसको जो टिकट दिया था उसको समझ में सर्टिफिकेट था उनको। तो आप ये वाला सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे कि ठीक है वो चाह रहे हैं कि कोई भी जो सांसद है वो नहीं आना चाहिए? भाई साहब, बीजेपी जो है ना, वापर के फेंक देने वाली पार्टी, अभी सबको मालूम पड़ेगा। अच्छा, पूरी हिंदुस्तान का राजकारण शाह और मोदी साहब चलाते, कोई तीसरा आदमी नहीं रहता उसमें। शाह और मोदी साहब किसी को कोई करता क्या? उन्होंने उनको इस्तेमाल कर लिया, उनका टाइम पूरा हो गया, चलो जाओ घर। अब ये मोदी जी ने पहले भी कहा था मन से माफ नहीं करूंगा, प्रज्ञा ठाकुर को बोला था कि वो मन से माफ नहीं करेंगे, इसलिए टिकट भी काट दिया, मन से माफ नहीं किया। मोदी जी कहा था कि कुछ आता, वो मन से माफ करो क्या दिल से माफ नहीं करो, ये उनका और उनका मैटर है। अच्छा, हम तो यही समझते हैं कि उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया था, उसका सर्टिफिकेट उन्होंने, उनको जो टिकट दिया था वो उसका सर्टिफिकेट था। अभी इस यात्रा के बाद कांग्रेस को या
गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कहाँ पर आप देख रहे हैं, कितनी सीटों पर देख रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर 40 क्रॉस करेंगी। महाराष्ट्र के अंदर आज तुमको बोलता हूँ, 40 जब 40 सीट क्रॉस करेंगी, आप जब ये हो जाएगा तो मैं कांग्रेस का अध्यक्ष है, आप आके मेरे से मुलाकात करना, स्पेशल आना। आपने नाम भी नहीं पूछा आपका। मेरा नाम एजाज बेग है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष और सीनियर कारपोरेटर मालेगांव में 25 साल से मैं चुन के आता हूँ। तो आप इसके बाद जब होगा, ये सब पेटी खुलेंगी तो आप स्पेशल मालेगांव मेरे लिए आना, और आपने मैं जो बात बोला था मेरी बात को सही हुई कि बिल्कुल जरूर। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और यहाँ से ये दावा कर रहे हैं कि 40 प्लस यहाँ से जो है सीटें आने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस इंडिया गठबंधन में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कितनी जान फूकनी बाकी रह गई है, कहाँ तक ये यात्रा पहुँचेगी और उससे सीटों पर कितना बदलाव होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया।